एक खूबसूरत लड़की नहा रही होती है और जैसे ही वो मुड़ती है उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है। लड़की डर के मारे जमीन पर गिर जाती है, लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब वो आदमी उसके पास आने की बजाय आईने पर सिर्फ एक शब्द लिखता है, भागो, और अगले ही पल धप, गायब। लड़की का नाम है लोनी और इस घटना ने उसकी रीढ़ तक ठंडी कर दी है। दुनिया अब वैसी नहीं रही थी। 10 साल पहले एक भयानक लैब एक्सप्लोजन में पूरा शहर बर्बाद हो गया था। हजारों लोग मारे गए, लेकिन उसी ब्लास्ट ने जन्म दिया एक ऐसी चीज को जिसे आज लोग कहते हैं रेमनेंट्स, यानी मर चुके लोगों की आत्माएं हर दिन उसी जगह उसी वक्त अपने आखिरी पलों को दोबारा जीने लगती थी। ये आत्माएं डराती नहीं थी, बस अतीत की परछाई बनकर घूमती रहती। सरकार ने इनके लिए पूरा डिपार्टमेंट बना दिया था। लोनी का पिता भी उसी ब्लास्ट में मरा था, इसलिए उसने यही सब्जेक्ट चुना, रेमनेंट स्टडी। प्रोफेसर की आवाज गूंजती है, रेमनेंट्स के 3 रूल्स याद रखो। 1, इनके पास कोई सोच नहीं होती, ये बस पास्ट की झलक है और इनकी संख्या बढ़ नहीं सकती। लेकिन लोनी को इन बातों पर जरा भी भरोसा नहीं था। वो कहती है, सर, मुझे लगता है कुछ रेमनेंट्स सोच भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। प्रोफेसर गुस्से में बोलते हैं, इम्पॉसिबल, ऐसी अफवाह मत फैलाओ। अगले दिन जब लोनी अपने पिता की रेमनेंट देखती है, उसकी आंखों में आज लाइफ दिखती है, कुछ अलग, कुछ जागा हुआ। और लोनी टूट जाती है, क्योंकि ब्लास्ट वाले दिन अगर उनका झगड़ा ना हुआ होता, उसके पिता शहर से बाहर होते और जिंदा होते। शायद इसी गिल्ट ने उसे सच्चाई खोजने पर मजबूर कर दिया। लोनी अपने दोस्त जिम से मिलती है, जो खुद रेमनेंट्स पर रिसर्च कर रहा था। जिम उसे एक अबैंडन टनल में ले जाता है, जहां सैकड़ों आत्माएं हवा में तैर रही थी। जिम उसे बताता है, लास्ट वीक यहां सिर्फ 16 थी, अब देख कितनी ज्यादा हो गई है। अब लोनी को यकीन हो गया, रेमनेंट्स बढ़ रहे थे और यह नामुमकिन होना चाहिए था। दोनों उस बाथरूम में कैमरा सेट करते हैं। घड़ी में 6:33 होते ही वही आदमी फिर प्रकट होता है। जिम फोटो क्लिक करता है और उस आदमी को गुस्सा आ जाता है। उसका चेहरा बदलने लगता है, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाए बिना वो गायब हो जाता है। में जो कैद होता है वो है रेन, एक कुख्यात कातिल। 4 साल पहले एक फादर की बेटी मरी मिली थी। आखिरी बार उसे रेन के साथ देखा गया था। पजल के टुकड़े अब फिट होने लगे थे। उस लड़की की मां बताती है, रेन मेरी बेटी के पीछे पड़ा था, लेकिन मुझे नहीं लगता वो कातिल था। फिर लोनी को पता चलता है वो लड़की और वो एक ही दिन पैदा हुए थे, 29 फरवरी। अब रीजन साफ था, रेन की आत्मा उसी को ढूंढ रही थी। एक दिन जिम देखता है, लोनी के पिता की रेमनेंट के हाथ में एक 8 साल पुराना अखबार है, जबकि उसकी मौत को 10 साल हो चुके थे। उस अखबार में 2 और लड़कियों की हत्या की खबर थी। ये कुछ और ही कहानी बता रहा था। वो उन दोनों लड़कियों की जानकारी लेता है और दोनों उनके बारे में पता करने लगते हैं। एमा, मरी हुई लड़की की बहन, लोनी की मदद करती है और उनको एक जगह के बारे में बताती है। दोनों ब्लास्ट वाली जगह पहुंचते हैं। पूरी जगह भूतों की कॉलोनी बन चुकी थी। हर दीवार पर किसी की परछाई, हर सड़क पर तैरती आत्माएं। वे लैब के खंडहर में जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वहां कोई शो होने वाला है। और ठीक उसी वक्त एम्मा की आत्मा प्रकट होती है और दोबारा उसी तरह मरती है। भीड़ में खड़ा एक आदमी दोनों को देखता है और उनसे बचकर भागने लगता है, लेकिन वो ज्यादा भाग नहीं पाता और रुक जाता है। ये डॉक्टर है, वही जिसने ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया था। डॉक्टर बताता है, ब्लास्ट कोई एक्सीडेंट नहीं था। हम लाइफ और डेथ के बीच का दरवाजा खोल रहे थे, पर एक्सपेरिमेंट बिगड़ गया और डेड वापस आने लगे। रेन मेरा असिस्टेंट था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड की आत्मा किसी और शरीर में डालने की कोशिश की और तबाह कर दिया सब कुछ। अब रेन की आत्मा किसी ऐसे शरीर की तलाश में है जिसका जन्मदिन वही हो,
29 फरवरी। और इतना सब बताने के बाद डॉक्टर खुद को गोली मार लेता है। वो दोनों वापस कॉलेज आते हैं तो पुलिस को जिम के लॉकर से पिस्तौल मिलती है और वो उसे गिरफ्तार कर लेती है। लोनी अकेली रह जाती है। वो मदद के लिए प्रोफेसर के पास जाती है। प्रोफेसर कहता है 24 घंटे एक सील्ड कमरे में रहो जहां कोई रेमनेंट नहीं पहुंच सकता, श्राप टूट जाएगा। उधर जिम को सच पता चलता है, प्रोफेसर ही असली कातिल था। वो अपनी मरी बेटी को जिंदा करना चाहता था। वो उसे पकड़ने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है और प्रोफेसर जिम को जिंदा दफना देता है। रूम में लोनी को एक धातु की शीट गिरती दिखती है। उसकी उंगली कट जाती है। लोनी पूछती है, ये शीट किस मेटल की है? प्रोफेसर बताता है, एल्यूमिनियम अलॉय। लोनी को झटका लगता है क्योंकि एम्मा की लाश पर भी यही मेटल था। वो चिल्लाती है, यू आर द किलर, और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों झील तक पहुंचते हैं। प्रोफेसर उसका गला दबाने लगता है। लोनी बर्फ तोड़ देती है और दोनों पानी में गिर जाते हैं। पानी के नीचे से रेन की आत्मा आती है। वो लोनी को ऊपर धकेलता है और प्रोफेसर को अंधेरों में घसीट ले जाता है। एम्मा और बाकी आत्माएं सब मिलकर उसे नरक में खींच लेती है। रेन आखिरी बार मुस्कुराता है और गायब हो जाता है। लोनी डूबने लगती है। शरीर ठंडा पड़ चुका है। तभी एक हाथ उसकी तरफ बढ़ता है। वो कोई और नहीं, जिम है। 10 साल से उसी जगह उसके फादर की रेमनेंट मिट्टी खोद रही थी ताकि वो अपने बेटे को बचा सके। और ये कहानी बताती है, ये हॉरर नहीं बल्कि एक लव स्टोरी थी। जो सच में प्यार करता है, मरकर भी आपकी रक्षा करता है, हर जन्म हर पल। मैं हूं आपका दोस्त अथर। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, ट्रू लव कभी गायब नहीं होता और सब्सक्राइब करने में किसी का घाटा नहीं होता।